हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट बीएससी। और आज हम कर रहे हैं लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेरिवेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेरिवेशन समझने के लिए तुम्हें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये एक बार चैट जीपीटी कर लेना, वरना शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है तो उसकी खुद की एक एक्स वाई जी एक्सेस होगी, और अगर एक दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा है तो उसकी अलग अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। अगर कोई इवेंट लेट से यहाँ पर अकर होता है तो इसके रिस्पेक्ट में वो एक्स वाई कोमा जी कोऑर्डिनेट्स पर अकर हुआ है, पर इसको वो पास दिखेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जी डैश हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब बोल देता है जब यहाँ पे इनर्शिया वर्क कर रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ वर्क कर रहा है। बेसिकली कोई भी चीज़ अपने आप से एक्सेलरेट नहीं हो रही। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रह रही है, एक वेलोसिटी पे जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। दोज आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अगर हमें एक्स वाई जी से एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव में जाना है, एक्स डैश वाई डैश और जी डैश पे जाना है, तो इसके लिए एक इक्वेशंस बनेंगी, फॉर्मूला इक्वेशन वटेवर, वही हम डिराइव करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई थी। गैलीलियन क्लासिकल इक्वेशंस है, इक्वेशंस दीज आर क्लासिकल, ठीक है। ओके, सो लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। सो फॉर एग्जांपल, फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन 2D में अभी बात करते हैं, फिर 4D में जाएंगे। तो यहाँ पे एक बंदा है, इसके साथ दूसरा बंदा भी इसी के साथ खड़ा था, ठीक है। तो वो आगे बढ़ जाता है, इसका दोस्त वटेवर आगे बढ़ जाता है अपनी कार के पास। तो लेट्स से यहाँ पे कार है, ठीक है। सो इसके रिस्पेक्ट में भी बात करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में 0,0 पे खड़ा है, उसका दोस्त लेट्स से 5,0 पे आगे बढ़ गया और उससे ये जो कार है वो 8,0 पे नज़र आ रही है, ठीक है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में इसका दोस्त -5,0 पे खड़ा है, ये खुद 0,0 पे खड़ा है, और इसे कार दिख रही है 3,0 पे। तो ऐसे इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स ऐसे बदल गए हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव किया है तो वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, वाई इज़ स्टेइंग कॉन्स्टेंट। अगर 0 है तो 0, अगर 1 भी होती तो 1 ही रहती। फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे होते और हम किसी और की एक्सिस को भी यहाँ पे जोड़ लें, तो y अगर 3 हो जाए तो कांस्टेंट वो 3 ही रहेगा। तो अब सीधा उधर ही आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे। ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर s एंड s डैश विद x y z एंड x डैश y डैश एंड z डैश। लेट्स से यहाँ पे कोई इवेंट अकर हुआ है p, तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स x y z, और एक जो फोर्थ डायमेंशन इज़ टाइम एंड ये स्पेस, ठीक है। और इस वाले बंदे के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश एंड z डैश एंड t डैश आएंगे। तो क्लासिकल गैलीलियन इक्वेशंस में क्योंकि y पैरेलल चल रहा है तो y में कोई चेंज नहीं आता, z भी पैरेलल है, z में भी कोई चेंज नहीं आता, और टाइम वाज अज्यूम्ड टू स्टे कांस्टेंट। अब ये बाद में ब्रेक होगा, बट फॉर नाउ गैलीलियन इक्वेशंस में टाइम वी आर अज्यूमिंग कि सेम ही रहने वाला है। अगर कोई इवेंट p अकर होता है तो उसके लिए भी सेम टाइम पे अकर हुआ है, इसके लिए भी सेम टाइम पे अकर हुआ है। x में चेंजेस आएंगे। ओके, सो लेट्स से कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले ओवरलैप कर रहे थे, बाद में v वेलोसिटी से मूव करके आगे गया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये vt हो जाएगा। और इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लेट्स से p तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये x डैश हो जाएगा। हम सिर्फ x एक्सेस के बारे में अभी बात कर रहे हैं। सो अगर हम x डैश निकालना चाहते हैं तो कैन वी से x डैश इज़ x माइनस vt। अगर हम ये पूरा कंप्लीट x है, ये वाला कोऑर्डिनेट c, दिस इज़ x माइनस ये वाला vt माइनस कर दो तो x डैश रह जाएगा। सो x माइनस vt, और इसी के
ऑपोजिट सिमिलरली अगर हम x का निकालें तो x डैश प्लस वी टी. सो दीज आर द क्लासिकल गैलीलियन इक्वेशंस. बस इतना ही. अब ओके, सो t इज़ नॉट इक्वल टू टी एनीमोर. ये वाला अजम्पशन ब्रेक हो गया था आइंस्टाइन के आने पे जब c इज़ कांस्टेंट प्रूव हो गया है. स्पीड ऑफ लाइट c इज़ कांस्टेंट नाउ. तो लॉरेंट्ज़ आता है और वो शुरू से ये इक्वेशंस बनाता है. अब तक हमें दो बातें पता होती हैं. एक कि जो x डैश होगा ये x और t पे डिपेंडेंट होगा एंड इट वुड बी लीनियर. जैसे गैलीलियन इक्वेशन में भी x डैश वॉज x माइनस वी टी. पर अब टाइम सेम नहीं रह रहा है तो ये पूरी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आने वाला है. बट हमें ओके, तो अब तक दो चीज़ें हमें क्लियर है कि x डैश की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी वो x और t पे डिपेंडेंट होगी और वो लीनियर होगी. क्योंकि अगर वो लीनियर नहीं हुई तो हमारे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने शुरुआत में बोले थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर x डैश x स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो 4 के लिए दो आ जाएंगे +2 एंड -2. एक ही इवेंट दो जगह पर अकर नहीं हो सकता है. ऐसे ही एक्सेलरेशन एक फ्रेम में कभी आती है, कभी दूसरे फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं आती. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो इतना तो क्लियर था कि लीनियर ही इक्वेशंस है. तो लॉरेंट्ज़ एक जनरल इक्वेशन बनाता है एक्स डैश के लिए, एक्स और टी पे डिपेंडेंट, ए एक्स प्लस बी टी. एकदम जनरल इक्वेशन. एंड देन व्हाट ही डज, ये एक सिचुएशन लेता है. ठीक है, अभी ये s एंड s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ये ओवरलैप कर रहे थे, ये मूव कर गया है विद अ वेलोसिटी v. तो ये जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ये पूरा डिस्टेंस vt है. ठीक है, और सो दिस डिस्टेंस है विल बी vt. अब सिचुएशन जो उसने अज्यूम की है कि एक फिज़िकल इवेंट अकर हुआ है s डैश के ओरिजिन पर. तो s के ओरिजिन से बात करते हैं. s के रिस्पेक्ट में ये कहाँ पर अकर हुआ है, x इक्वल्स वी टी पर अकर हुआ है. x एक्सेस पे वी टी के डिस्टेंस पे ये इवेंट अकर हुआ है. बट s डैश के खुद के रेफरेंस में ये ओरिजिन पर ही अकर हुआ है. तो x डैश वुड बी ज़ीरो. तो ये सिचुएशन ओके, सो इस पर्टिकुलर फिज़िकल इवेंट जो अकर हुआ था एस डैश के ओरिजिन पर, इससे जो हमें छोटे छोटे रिजल्ट्स मिले ये अपनी जनरल इक्वेशन में डाल करके देखता है. फॉर एक्स डैश इज़ ए एक्स प्लस बी टी, राइट. तो एक्स डैश इज़ ज़ीरो एंड ए एंड एक्स इज़ वी टी प्लस बी टी. सो ए वी टी इज़ माइनस बी टी, या कह सकते हैं कि बी इज़ माइनस ए वी क्योंकि टी कट जाएगा. अब ये दोबारा से इसको इक्वेशन में फीड इन करता है. इससे क्या होगा, एक्स डैश इज़ ए एक्स प्लस बी टी, एक्स डैश इज़ ए एक्स प्लस बी की जगह पर माइनस ए वी टी. सो एक्स डैश इज़ ए एक्स माइनस ए वी टी एंड एक्स डैश इज़ ए एक्स माइनस वी टी. सो ऐसा करने से क्या हुआ है, पहले हमारे पास दो कांस्टेंट्स थे पर अब हमने रिड्यूस करके सिर्फ एक कांस्टेंट बना लिया है. अब हमें सिर्फ एक कांस्टेंट के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत है. और ये जो हमारी इक्वेशन अब आई है न्यू इक्वेशन, ये पुरानी वाली गैलीलियन इक्वेशन से मैच कर रही है. एक्स माइनस वी टी, बस एक ए लगा है. तो ऐसे हमारे पास एक्स डैश आ गया है ए एक्स माइनस वी टी. सिमिलरली हम x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ए एक्स डैश प्लस वी टी डैश. तो ये अभी गैलीलियन इक्वेशन से पूरा मैच कर रही है बट एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा है. अब हम इस कांस्टेंट के लिए ही सॉल्व करेंगे. सो अब हमें सिर्फ एक कांस्टेंट के लिए सॉल्व करना है. दोबारा वापस आ जाते हैं आइंस्टाइन की लाइट वाली बात पे. तो अब एक दूसरा सिचुएशन इमेजिन करते हैं. ठीक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसी पे एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवरलैप कर रहा है. एक फिज़िकल इवेंट होता है, एक लाइट छोड़ी जाती है. ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस वो जाएगी और जैसे ही वो लाइट छोड़ी जाती है दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवरलैप कर रहा था. इस दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लाइट छोड़ी गई है सेम टाइम सेम जगह पे. तो सब दोनों के जो कोऑर्डिनेट है शुरू में 0,0,0,0,0 है
इसका भी 0,0,0,0 है। अब ये आगे बढ़ जाता है दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, बट लाइट तो इससे भी छोड़ी गई है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लाइट की, और हम अभी इस बार पहले वाले के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एस के लिए, तो सी टी, और एस डैश के लिए जो एक्स डैश आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट, तो इसके लिए भी सी रहेगी, टाइम टी डैश। अब इस अजम्पशन को हम अपने पहले जो इक्वेशंस हमारे पास दो आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस में डाल के देखेंगे। एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वी टी, और दूसरी हमारी इक्वेशन है एक्स इज़ ए एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है, दोनों में डाल के देखते हैं। एक्स डैश इज सी टी डैश ए एंड एक्स इज सी टी माइनस वी टी, इधर x is ct equals a, x dash is ct dash plus vt dash. Let's solve. तो ct dash is act, काम करते हैं, t को बाहर निकाल लेते हैं, at c माइनस v, ct is a, t dash को बाहर निकाल लेते हैं, c प्लस v। ऑल राइट, सो अगर मैं टाइम को यहाँ पर रखूँ, ठीक है, और बाकी सब चीज़ों को उधर भेज दूँ, तो यहाँ पे सी टी डैश ऑलरेडी है, ए मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी डिवाइड में, माइनस सी भी, और टी डैश इधर है, हम इसे इधर भेज देते हैं। सिमिलरली टी अपॉन टी डैश निकालते हैं, ठीक है, टी यहाँ पे स्टे करेगा, सी उधर जाएगा, ए स्टे करेगा, टी डैश इधर, सी प्लस वी, सो टी डैश, टी अपॉन टी डैश, टी अपॉन डी डैश दो अलग एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया, हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो क्या होगा, सी अपॉन ए सी माइनस वी इज इक्वल टू, आई एम सॉरी ये सी था ना, यहाँ पे सी जाएगा नीचे, तो सी ए सी प्लस वी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर ये उधर, सी स्क्वायर वुड कम इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इंटू ए, एंड सी माइनस वी सी प्लस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। अब हमें ए के लिए सॉल्व करना था, हमें कांस्टेंट के लिए, तो हम ए स्क्वायर को एक जगह पे रखेंगे, सी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे पूरा डिवाइड में चला जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हम ऊपर नीचे दोनों को सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, नीचे सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे, ए 1 पे स्क्वायर रूट आएगा तो 1 ही होगा, एंड ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड फॉर आवर कांस्टेंट। अब हमें सिर्फ सो नाउ डैट वी हैव आवर कांस्टेंट, तो अब हमें बस ये देखना है कि हम x से x डैश तक कैसे जाते हैं, एंड t से t डैश तक कैसे जाते हैं, क्योंकि अभी भी y और z तो सेम ही रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। ऑलराइट, सो हम x वाली हमारे पास जो इक्वेशन आई थी ए एक्स डैश प्लस वी टी डैश, राइट, उसमें a को पुट कर देंगे, तो x इज़ x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन में a इज़ 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो x डैश था वो इक्वल आ जाएगा x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इसी के लिए सॉल्व करना था। Here you see at the end of the solution we have our x dash, y और z तो है ही, अब t स्क्वायर, अब t डैश के लिए हमें सॉल्व करना है। ओके, सो t के लिए, t डैश के लिए सॉल्व करना भी सिंपल है। जो हमारे पास शुरू में इक्वेशंस आई थी x इक्वल्स a एक्स डैश प्लस वी टी डैश, और दूसरी x
डैश इज ए एक्स माइनस वी टी। सो ये इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ये हमारी मेन इक्वेशन रहेगी अभी के लिए। तो x इक्वल्स ए को एक्सपैंड कर देंगे, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई थी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड x डैश की जगह पर ये जो पूरी वैल्यू ए एक्स माइनस वी टी, ये x डैश है, और प्लस वी टी डैश। ठीक है, अब x, ये जो पूरा x नीचे का डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा इस साइड पे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इस वाले a को भी एक्सपैंड करके लिख देंगे, x माइनस वी टी, इसके नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी टी डैश। ना इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए ऊपर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर भी ऊपर चला जाएगा, x यहाँ था 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी आ जाएगा, x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश रूट का 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यू सी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रूट हट जाएगा, एक ही साइड हट जाएगी, तो एक्सपैंड करते हैं, x 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इधर x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, x माइनस वी एक्स सी स्क्वायर, वी स्क्वायर x को पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया है, x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी प्लस x, यहाँ पे प्लस x कट जाएगा, इधर से v कॉमन आ जाएगा और एक v इसका हटा देंगे तो v हट जाएगा। फाइनली वुड गोना हैव इधर से माइनस का एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, और उधर से यहाँ पे माइनस टी है, इसको यहाँ पे लिख के जाके प्लस टी कर रहे हैं, माइनस टी को, यहाँ से रहेगा टी डैश 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब टी डैश के लिए सॉल्व करना था, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे चला जाएगा, टी डैश इज़ टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे चला जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी हैव आवर फाइनल एक्सप्रेशन। और बस यही 4 रिज़ल्ट हमें फाइंड आउट करने थे, y और z का सेम ही रहेगा, x डैश हमें मिल गया है, t डैश हमें मिल गया है।